बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए हैं या हेयर फॉल शुरू हो गया है या हमारा स्काल्प बहुत ज़्यादा दिखने लगा है और ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, हम इस पे बात करेंगे। और मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही तगड़ा वाला रेमेडी, जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आगे की वीडियो में और जिस तरह से मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आपने उसी तरीके से यूज़ किया और विश्वास किया तो आपके बाल में ग्रोथ, रीग्रोथ ज़रूर दिखेगा। हेलो, वेलकम टू ग्लो स्टोरी रेमेडी। मैं हूँ भावना। मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ बालों का झड़ना कैसे कम किया जाए। देखिए, अगर मैं आपको कोई रेमेडी अभी बता दूँ और वो आप रेमेडी यूज़ करें और उसमें इम्प्रूवमेंट ना हो या फिर इम्प्रूवमेंट बहुत स्लो हो, तो आप मेरे पास वापस आके बोलेंगे कि आपने क्या ही बताया है, ये तो नहीं हो रहा है। सिर्फ बाल ऐसा चीज़ है जो सब लड़कियों को, लड़कों को बहुत प्यारा होता है और इससे सेवा करना हमारा कर्तव्य है। सिर्फ बाल रेमेडी से ठीक होने वाली चीज़ है ही नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको एक सजेशन दूंगी यहाँ पे, अगर आपका बाल लंबा है और बाल झड़ रहा है तो सबसे पहले अपने बाल शॉर्ट करवाइए। और मैं अपनी बात बताऊँ, मेरे बाल का हालत बहुत ही ख़राब था और बाल का झड़ना बहुत ही आज के टाइम में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गया है हर किसी के लिए। देखिए, अगर हम स्ट्रेस रहते हैं या फिर हम रूटीन सही से फॉलो नहीं करते हैं, हमारा खान पान अच्छा नहीं होता है, तो बहुत सारे रीज़न हैं जो हमारे हेयर फॉल को बढ़ावा देती है। अगर आप देखिए, वैसे भी आपका हेयर फॉल हो रहा है, होम रेमेडी ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको नुकसान करेगा। होम रेमेडीज़ कभी नुकसान नहीं करता किसी को। तो एक बार ट्राई करके देखिए, जैसे मैं बता रही हूँ। अगर फिर भी कंट्रोल नहीं होता है, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं आपको नज़र आता है, तब उस सिचुएशन में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिकॉज डॉक्टर के पास आप जाएंगे तभी एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम समझना इम्पॉर्टेंट है। जब आप प्रॉब्लम जान जाएंगे कि आपका प्रॉब्लम किस प्रॉब्लम से हेयर फॉल हो रहा है, तो उसका सॉल्यूशन अपने आप निकल जाएगा। लेकिन इन सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, सबसे पहले आप तो अपने लाइफ में खाने का ध्यान दीजिए। जो हम इतना ज़्यादा तेल, फ्रूई चीज़ें और नूडल और चाइनीज़ और क्या क्या नहीं खाते हैं ना, ये सब आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आप अपना सच में हेयर ग्रोथ चाहते हैं। और बाल ऐसा चीज़ है, अगर बाल अच्छा होता है तो लड़कियों में ऐसे ही ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आता है। ये बात नहीं कि कॉन्फिडेंस आता है, मतलब खाना पीना, एक्सरसाइज करना, ये सारी चीज़ें मेरे को बहुत टाइम के बाद समझ में आया। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर अभी से आप ये वीडियो देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं तो अभी से समझिए, आपको अपने खाने का ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ें, मतलब कि ऐसा नहीं कि आप कच्ची सब्जी खाओगे, आप खाओगे वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओगे आप, उसके साथ साथ फ्रूट ऐड कीजिए लाइफ में। फ्रूट, ड्राई फ्रूट, ये सारी चीज़ें ऐड करना है, स्प्राउट खाना है। जितना ज़्यादा कम हो सके तली हुई चीज़ें कम खाइए। ये सिर्फ आपके बाल के लिए नहीं, ओवरऑल बॉडी के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और लाइफ में एक चीज़ आपको ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज, ऐसा नहीं है कि आपको योगा ही करना है, आपको जिम ही करना है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कुछ भी ऐड कीजिए। कुछ नहीं तो अगर घर में सीढ़ी है तो 50 बार लगातार सीढ़ी से अप एंड डाउन कर लीजिए, वही एक एक्सरसाइज हो जाएगा। आप जब शुरू करेंगे तभी वो ग्रोथ होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक बार चाहेंगे कि सारी एक्सरसाइज मैंने आज कर लिया, आज तो मेरा हो गया, कल हम रेस्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको रोज़ करना चाहिए कुछ ना कुछ। अगर आपके पास साइकिल है तो साइकिलिंग चलाइए, खाना पानी का। दूसरा, आपको कुछ ना कुछ, आपको योगा, एक्सरसाइज, साइकिलिंग, व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू हैव टू डू, आपको करना है, वो ऐड करना है। और माइंड फ्रेश रखिए, खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री होना है। देखिए, बोलने को तो हर कोई बोलता है स्ट्रेस फ्री रहिए, लेकिन स्ट्रेस ऐसी चीज़ें हैं कि आ जाती है दिमाग में। लेकिन पता है क्यों आता है? आपको बेसिक चीज़ें पता है? क्योंकि ना हम कंपेयर करते हैं अपनी चीज़ें किसी और से। अगर कोई और बहुत कुछ कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, तो हम सोचते हैं हाय रे, हम नहीं कर रहे हैं। मतलब कंपैरिजन हटा दीजिए, आप जो है वही बहुत अच्छे हैं, ये आप सोच के रखिए और आगे काम कीजिए। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तो इम्प्रूवमेंट अपने आप दिखेगा। एक टारगेट लीजिए। अगर हम टारगेट ले रहे हैं कि मेरे को बाल ठीक करना ही करना है,
तो वो होगा बाल ठीक आपका, लेकिन इसके लिए आपको एक माइंडसेट बनाना होगा कि नहीं, मेरे को, आप कोई भी रेमेडी ले लीजिए, ऐसा नहीं कि मैं बता रही हूँ आपको वही करना है, कोई और इन्फ्लुएंसर बता रहा है तो वो गलत है, बिल्कुल नहीं बता, ऐसा गलत नहीं है। मैं अपनी बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने झेला हुआ है ये चीज़ और मेरे को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी से सुधर जाइए। चलिए रेमेडी पे बात करते हैं। आपसे मैं डिस्कस कर रही हूँ एक हेयर ऑयल। हम एक हेयर ऑयल बनाएंगे और वही इस्तेमाल करेंगे, वो आप लगातार यूज़ करेंगे। अगर बालों का कंडीशन बहुत ख़राब है तो आप इसको लगातार यूज़ कीजिए। लगातार मतलब मिनिमम 15 से 20 दिन आपको ये इस्तेमाल करना है। ये हेयर ऑयल लगाएंगे और वॉश भी करेंगे आप रोज़ दिन। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सबसे पहले हम लेंगे मेथी। सबसे पहले का मतलब ये नहीं है कि आपको सबसे पहले मेथी ही लेना है। मैंने यहाँ पे मेथी लिया है सबसे पहले, इसलिए वर्डिंग में आ गया कि हम मेथी लेंगे। मेथी जो है आपके हेयर फॉल को कम करने में बहुत हेल्प करने वाला है। और आपको अगर ध्यान में है तो मैं आपको बता दूं कि हम बचपन में मेथी को फुला करके ऐसे भी डायरेक्ट में बालों में लगाया करते थे, और आजकल हम डायरेक्ट आ गए शैम्पू कर लो, कंडीशनर कर लो, ये कर लो, वो कर लो, रेमेडीज हम सब कुछ भूल गए हैं, है ना। लेकिन आज भी हमें वही करना है। तो मेथी ले लीजिए। मेथी आपके बालों को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, शाइन करेगा। डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, इचिंग का प्रॉब्लम है, ये सारे चीज़ों को रिजॉल्व करने में हेल्प करने वाला है, ठीक है। फिर आप लेंगे कलौंजी, काला तिल। ये आपके रूट को ना बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। जो हम ऑयल लगाएंगे वो रूट में लगाएंगे और ये रूट को भी स्ट्रॉन्ग करता है। अगर डैमेज हेयर है, ड्राई हेयर है तो इसको रिपेयर करने में भी हेल्प करेगा। और इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ है कि मैं शायद बोल के बता भी नहीं पाऊँ, और बोलने लगूंगी तो शायद मैं भी भूल जाऊंगी और मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन देते जा रही हूँ, आप एक बार एक नज़र तो पाउज करके देख लीजिए, क्योंकि आपको जानना चाहिए। आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि हाँ जो हम कर रहे हैं उससे सच में कुछ बेनिफिट है कि नहीं। फिर हम लेंगे आंवला। आंवला पाउडर अगर आपके पास है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश आंवला है तो ये बहुत अच्छा है। फ्रेश आंवला लेंगे और आंवला जो होगा वो हमारे बाल को रीग्रोथ करने में बहुत हेल्पफुल है। आंवला को नेचुरल बूस्टर भी कहते हैं हम। फिर लेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता जो है वो तो भाई इतना अच्छा चीज़ है। आप खाना पका रहे हैं ना तो उसमें भी कड़ी पत्ता का हम इस्तेमाल करते हैं एज अ फोरन। और यहाँ पे कड़ी पत्ता जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हेयर ऑयल में। हमारा जो स्कैल्प है ना उसका ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर देता है ये। इसमें ना अमीनो एसिड और प्रोटीन पाया जाता है जो कि हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, बहुत ही अच्छा। फिर हम ले लेंगे हिबिस्कस, जिसको हम उड़हुल का फूल बोलते हैं। बचपन में हमें पता नहीं होता है ये उड़हुल का फूल इतना हेल्दी होता है हमारे लिए। हेल्दी तो होता है ना, क्योंकि ये बालों के लिए भाई बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम या तो आपके पास पड़ा हुआ है, आप नेचुरल वाला फूल भी लेके ऑयल में डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। नहीं तो आपके पास हिबिस्कस पाउडर अवेलेबल है तो आप वो इस्तेमाल कीजिए। ये आपके बाल को थिक स्ट्रॉन्ग करेगा, न्यू हेयर को ग्रोथ करने में हेल्प करेगा, नए बाल लाने में, और तो और रूट को नरिश करता है। ये सारा आप जितना भी मैंने अभी बताया आपको, मेथी, कड़ी पत्ता, आंवला, कलौंजी, हिबिस्कस, एलोवेरा, आप ट्राई कीजिए प्लांट बेस्ड ही लेने का। जो रेडीमेड पड़ा हुआ है वो मत इस्तेमाल कीजिए। नर्सरी में बहुत सस्ते में मिल जाता है एलोवेरा का पौधा, वो आप तो घर में लगा लीजिए। मतलब एक पौधे लगाएंगे उससे कितने सारे रूट जनरेट हो जाएंगे और बहुत सारे पौधे बन जाएंगे। तो एक तो लगा ही लीजिए एलोवेरा का पौधा आप अपने घर में। ये सारे को आपको नारियल के तेल में पकाना है, कोकोनट ऑयल में। अगर वर्जिन ऑयल ले रहे हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वैसे भी आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं नारियल का तेल में। और मैं आपको बता दूं, अगर आप 500 ग्राम ले रहे हैं, मतलब हाफ केजी ले रहे हैं आप नारियल का तेल, आपको उतना पकाना है ये नारियल का तेल कि वो आधा बचे। मतलब 500 ग्राम ले रहे हैं तो 250 ग्राम बचना चाहिए, इतना आपको पकाना है। जितनी भी चीज़ें हमने इसके अंदर डाले हैं उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे तेल के अंदर आ जानी चाहिए। इतने अच्छे से पकाना है। पकाने के बाद आप उसको ठंडा कर लीजिए, वैसे ही रहने दीजिए। ठंडा होने के बाद आप इसको छान लीजिए अच्छे से, पूरा एकदम तेल निकाल लीजिए जितना भी है। निकाल के उसके बाद आप उसको रख लेंगे अपने ग्लास जार बॉटल में, ठीक है। ठंडी के टाइम में ये जम जाता है नारियल का तेल। जब भी आप इस्तेमाल करें इसको मेल्ट करके इस्तेमाल कर लें, नहीं तो
ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब आप डायरेक्ट लगाते हैं नारियल का तेल वो ऑटोमेटिक मेल्ट हो जाता है। लेकिन इस रेमेडी को आपको मिनिमम 15 दिन लगातार लगाना है। लगातार मीन्स लगातार बिना एब्सेंट हुए। अगर आपने ये 15 दिन इस्तेमाल किया और आउटपुट आपको बिल्कुल ज़ीरो नज़र आ रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इस केस में आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। अगर आपको फ़र्क दिख रहा है और फ़र्क दिखेगा तो इसको आप कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं है कि 15 दिन अगर मैंने बोला है तो 16वां 17वां दिन भी आप लगातार तेल ले रहे हैं, नहीं। फिर वीक में आप 3 दिन इस्तेमाल करेंगे, आप ऐसे करेंगे। मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ, आपको ये बालों में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देगा। एक बार ट्राई करके देखिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। होप आपको ये रेमेडी पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा। पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर मेरे को आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। कमेंट में आके मेरे को बताइए क्या इम्प्रूवमेंट है। मैं आज तक वही तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही, और भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ जो मैं आपको आगे के वीडियोज़ में भी बताऊँगी, जैसे जैसे वीडियो शेयर करूँगी, ठीक है। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे को एक मोटिवेशन मिले कि जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, ये आपके लिए हेल्पफुल है, फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, अभी के लिए बाय।